letting you go. I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe. You should've left me alone. I'm in the zone. I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem. This ain't that regular tone. No. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you. I just know that you bad. Who you driving me crazy? You could drive in that cab. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट जो कि फाइनली अब लॉन्च हो चुकी है और ये पर्टिकुलर है 4x2 वेरिएंट यानी कि 2WD एंड हम शेयर करने वाले इसका मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन सर्विस कॉस्ट सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। गाइज जो फॉर्च्यूनर एंड इनोवा है दोनों ही डिज़ाइन करी गई है बाय टोयोटा ऑस्ट्रेलिया टीम और फर्स्ट टाइम जो फॉर्च्यूनर है वो 2004 में डिस्प्ले करी गई थी थाईलैंड मोटर शो पे, थाईलैंड इंटरनेशनल मोटो एक्सपो पे बेसिकली डिस्प्ले करी गई थी। और जो फॉर्च्यूनर नेम है वो ड्राइव करा गया फ्रॉम अ इंग्लिश वर्ड विच इज़ फॉर्च्यून। सो दोस्तों इंडिया में कार सेल करना एक बहुत ही लॉन्ग फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। यहाँ पे हमें एक राइट बायर नहीं मिल पाता जो हमें गाड़ी का राइट प्राइस दे सके, बट Cars24 हैज़ गॉट यू कवर्ड। इन्होंने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सोल्यूशन निकाला है, दे कॉल इट ऑक्शन सिस्टम। तो जो Cars24 के 1000 ऑफ चैनल पार्टनर्स है अक्रॉस इंडिया वो आपकी गाड़ी पे बोली लगाएंगे यानी कि बिड करेंगे और जो भी हाईएस्ट बिड रहेगी वो होगा आपकी गाड़ी का बेस्ट एंड एक्चुअल प्राइस। सो यहाँ पे 30 मिनट्स में क्विक इंस्पेक्शन होती है, 25 मिनट्स में Cars24 पे यहाँ पे चैनल पार्टनर्स बोली लगाते हैं आपकी गाड़ी पर। Cars24 यहाँ पे फ्री आरसी ट्रांसफर भी ऑफर करते हैं, आपको होम इंस्पेक्शन भी मिलती है यानी कि घर बैठे भी आप गाड़ी बेच सकते हैं दोस्तों एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। सो दोस्तों ये लाइटनिंग क्विक प्रोसेस रहता है, बहुत ही फटाफट यहाँ पे आपकी कार सेल हो जाती है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसके ऊपर क्लिक करें एंड चेक करें कैसे दुनिया लगाती है आपकी गाड़ी पे बोली। Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe. You should've left me alone. I'm in the zone. I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. सो गाइज न्यू फॉर्च्यूनर जो लॉन्च करी गई है वो एज अ फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट आपको मिलती है जो अभी आप देख रहे हैं। एंड फॉर्च्यूनर का एक लेजेंडर वेरिएंट भी लॉन्च करा गया है जो कि सिर्फ 4x2 डीजल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, उसका रिव्यू हम सेपरेटली शेयर करेंगे। सो फर्स्टली गाइज ये फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की जो टैगलाइन है दैट इज़ लीड विद पावर और यहाँ पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हो रही है टोयोटा के बिदादी प्लांट में और इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल प्लांट्स भी हैं इसकी जिसकी आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइज दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ न्यू फॉर्च्यूनर। राइट अप फ्रंट गाइज यहाँ पे आपको बिग साइज की पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल मिलती है, यहाँ पे टोयोटा का बिग लोगो दिया गया है एंड दिस इज डस्ट सेंसिंग फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन। साथ में गाइज ये डस्ट सेंसिंग हेडलैम्प दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एलईडी लाइन गाइड भी मिल जाती है और यहाँ पे जो हेडलैम्प दिए गए हैं यहाँ पे आपको स्मोक टाइप फिनिश मिलती है एंड दे आर लुकिंग वेरी एग्रेसिव एंड स्पेक्टैकुलर। और यहाँ पे आप लोअर एंड देखेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, दीज आर द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। सो गाइज यहाँ पे फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं बेसिकली और यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैम्प मिल जाते हैं और ये भी कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है ग्रिल। और जो बम्पर है दैट इज ऑल्सो रीडिज़ाइन और ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर लुक ऑफर कर रहा है पहले के कंपेरेटिवली। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों साइड यहाँ पे अवेलेबल है टर्न इंडिकेटर्स एज वेल एज एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। सो दीज आर DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स जो कि दोनों तरह से फंक्शन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड और अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट मिल जाती है। अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में हार्डली कोई चेंजेस करे गए हैं, ऑल्दो 4WD मॉडल में आपको बेटर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहाँ पे थोड़े चेंजेस करे गए हैं अलॉय व्हील्स में, लेकिन यहाँ पे आपको सिमिलर अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि पहले भी दिए गए थे। तो 2WD वेरिएंट में गाइस आपको अलॉय व्हील्स ऐसे ही मिलेंगे। दीज आर 17 इंचेस डायमंड कट 6 स्पोक अलॉय व्हील्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर 265/65 प्रोफाइल टायर्स। और यहाँ पे आपको गाइस विंग मिरर्स मिल जाते हैं विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। इसके ठीक नीचे यहाँ पे पडल लैम्प भी अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रोम डोर हैंडल्स, इसी के साथ जो विंडो बेल्ट लाइन है वहाँ पे भी कंप्लीट क्रोम फिनिश दी गई है एंड टू एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश एंड क्रोम आउटलाइनिंग मिल जाती है। ऑल्दो यहाँ पे बिग साइज़ की रूफ रेल्स अवेलेबल हैं सिल्वर फिनिश में एंड दिस इज़ द रियर लुक। रियर में बिग साइज़ का यहाँ पे डायनामिक स्पॉइलर दिया गया है और साइड्स पे यहाँ पे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है, क्रोम फिनिश यहाँ पे दी गई है, रियर में वाइपर एंड डिफॉगर। और इसी के साथ दोस्तों ये है ऑल न्यू फुल एलईडी टेल लैम्प विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। पहले आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते थे, अब एलईडी दिए गए हैं एंड दे आर लुकिंग वेरी एलिगेंट एंड मच बेटर। एंड दोस्तों रियर बम्पर पे यहाँ पे दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको रियर में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल सी स्किड प्लेट दी गई है ब्लैक कलर की और जो आपको स्पेयर टायर मिलता है दैट इज अंडर बॉडी माउंटेड
if you don't like it. सो अगर हमें टेलगेट को ओपन करना है तो या तो आप जो की पे यहाँ पे टेलगेट स्विच है उसको आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अंदर से ओपन कर सकते हैं, या फिर गाइज आप सीधा इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर्च्यूनर के यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स यहाँ पे दी गई है हेलोजन में, एलईडी होती तो और ज़्यादा बेटर रहता और ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट करता डिज़ाइन को। और ये जैम प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो इन केस अगर हम यहाँ पे टेलगेट क्लोज कर रहे हैं एंड कोई अभी भी यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहा है, दैन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एंटी पिंचर फंक्शन मिलता है, ये उधर ही स्टॉप हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप इसकी हाइट यहाँ तक रखना चाहते हैं या फिर यहाँ तक रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी हुक मिल जाएगा एंड उस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है और यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिल जाता है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमें 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना तो डायरेक्टली आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। तो जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ईजिली सीट्स फोल्ड हो जाती है एंड देन हम इसको यहाँ पे हुक कर सकते हैं लाइक दिस। सेम गोज़ विद दैट साइड एंड इस वाली सीट को भी आप सेम तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, सुपर ईजी। सो अगर आप चाहें तो फर्दर गाइज उन सीट्स को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया। एंड अगर हमें यहाँ पे टेल गेट को क्लोज करना है तो जस्ट आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो टेल गेट क्लोज हो जाएगा। और अब बात करते हैं गाइज ऑन रोड प्राइस के बारे में। फॉर्च्यूनर के हर एक मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले गाइज बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, सर्विस कॉस्ट के बारे में एंड सो ऑन। और इस सेगमेंट की सारी एसयूवीज की जो एवरेज मंथली सेल है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फॉर्च्यूनर की एवरेज मंथली सेल है 650 यूनिट्स। और गाइज ये है कंप्लीट टाइमलाइन एंड हिस्ट्री। सो फॉर्च्यूनर फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी 25 अगस्त 2009 में एट अ प्राइस ऑफ 18 लाख। और अभी आप देख रहे हैं सेकंड जनरेशन फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट मॉडल जो कि 6 जनवरी 2021 में लॉन्च करा गया, साथ में लेजेंडर भी लॉन्च करा गया। सो गाइज अब फॉर्च्यूनर में आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। नॉर्मल फीचर्स दिए गए हैं आपको, हाई एंड फीचर्स जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप या फिर प्री हीट या फिर प्री कूल आप कार को नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि जियो फेंसिंग, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग एंड वॉक टू द कार। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं, साथ में फॉर्च्यूनर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 220 mm फॉर 17 इंचेस व्हील, 225 mm फॉर 18 इंचेस व्हील, साथ में टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर, बूट स्पेस 296 लीटर्स। लॉय व्हील्स का साइज आपको मिलता है टॉप मॉडल का 18 इंचेस एंड कर्व वेट है 2180 kg। एंड दोस्तों फॉर्च्यूनर में आपको टोयोटा का IMV प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे टफ बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर यूज करा गया है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंट दिया गया। आपको पिच एंड बाउंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी जैसे कि इनोवा क्रिस्टा में अवेलेबल है। और ये आपको बहुत ही स्टेबल एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी ऑफर करती है। बम्प्स एंड पॉटहोल्स गाइस फॉर्च्यूनर बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड फर्दर मोर दोस्तों यहाँ पे 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिल जाती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 years एंड 2,20,000 किलोमीटर्स तक। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फॉर्च्यूनर में आपको हीट रिजेक्शन ग्लास भी मिल जाता है। सो जो बाहर की हीट है वो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ओवरऑल जो कैबिन है वो आपको बहुत ही कूल मिलेगा। एंड अदर टोयोटा कार जैसे कि टोयोटा यारिस, इनोवा क्रिस्टा सभी में ये अवेलेबल है। सो फॉर्च्यूनर में 8 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एंड लेजेंडर में सिर्फ सिंगल कलर ऑप्शन दिया गया है। सो फॉर्च्यूनर में गाइस अवेलेबल है स्पार्कलिंग ब्लैक, क्रिस्टल शाइन, फैंटम ब्राउन, सुपर वाइट, एटीट्यूड ब्लैक, एवेंट ग्रे ब्रॉन्ज, ग्रे मेटालिक, वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन एंड सिल्वर मेटालिक। लेजेंडर में आपको मिलेगा गाइस वाइट पर्ल शाइन विद ब्लैक रूफ। एंड दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्च्यूनर की एक्चुअल सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट लिस्ट पेट्रोल की भी एंड डीजल की भी अप टू 5 years। पेट्रोल की रनिंग हमारी थोड़ी कम रहती है, डीजल की ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सर्विस कॉस्ट आप देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर की इस वेरिएंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर।
सो गाइस अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो फॉर्च्यूनर है रियर व्हील ड्राइव एंड यहाँ पे आपको 2WD एंड 4WD दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, इवन साथ में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। सो मॉडल वाइज इंजन जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक बोनेट नहीं मिलता विच इज़ वेरी सैड। तो हाइड्रोलिक बोनेट अवेलेबल रहता तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता। एनीवेज गाइज ये है मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड इंजन विच हैज़ लोएस्ट सर्विस कॉस्ट इन द सेगमेंट। So first engine is 2.7 liter 4-cylinder petrol engine with 2WD and guys ये generate करता है 164 bhp of power and 245 Nm of torque। यहाँ पे आपको 5 speed manual and automatic gearbox मिलता है, 6 speed रहता तो और ज़्यादा बेटर रहता। एंड इसकी जो माइलेज है वो है मैनुअल की 10.01 kmpl एंड ऑटोमेटिक की 10.26 kmpl। एंड गाइस सेकेंड इंजन इज 2.8 लीटर 4-cylinder turbocharged डीजल इंजन। ये आपको 2WD एंड 4WD दोनों ही ऑप्शन के साथ मिल जाएगा एंड ये जनरेट करता है 174 bhp ऑफ पावर एंड टॉर्क आपको मिलता है मैनुअल में 420 Nm एंड ऑटोमेटिक में 500 Nm। ऑटोमेटिक में थोड़ा ज़्यादा दिया गया बिकॉज ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में 10 to 20% यहाँ पे पावर लॉस होता है। साथ में गाइस 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में ये अवेलेबल है एंड जो उसकी माइलेज है दैट इज 14.24 kmpl। एंड गाइस अब चेक करते हैं फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है। दीज आर द कीज़ विद लॉक, अनलॉक एंड टेलगेट स्विच। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है ऑन बोथ ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। सो आप इसको प्रेस करेंगे तो जो डोर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे एंड दोबारा प्रेस करते हैं तो डोर्स लॉक हो जाएंगे। सो यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। और गाइस ये है डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पे टॉप नॉच फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है एंड हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ करा गया। इट फील्स लाइक इट्स अ 40 लाख कार डेफिनेटली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे लेदर का यूज़ करा गया है, कंप्लीट ऑन डैशबोर्ड और साइड्स में यहाँ पे कंप्लीट लेदर का यूज़ करा गया है। इसी के साथ यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम एसेंट्स भी आपको ओवरऑल कैबिन में देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे सो दिस इज़ द कप होल्डर, आपको इस साइड भी मिल जाता है, दूसरी साइड भी दिया गया है। और गाइस यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिलता है ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे आप कर सकते हैं उसको। यहाँ से हम टेलगेट ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको अगर उसकी वार्निंग मिलेगी इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में तो यहाँ से आप उसको कार्बन को क्लियर कर सकते हैं। इसको हम प्रेस करेंगे तो बोनेट ओपन हो जाएगा, इसको हम प्रेस करेंगे तो फ्यूल लिड ओपन हो जाता है। वहाँ पे क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है एंड गाइस यहाँ पे आपको टोयोटा की स्कफ प्लेट मिलती है। और ये है लेदर सीट अपॉल्स्ट्री। कैबिन आप देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी रूमी एंड एयरी दिया गया है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है ऑफ द सीट्स। सो 8-way पावर्ड ड्राइवर साइड सीट एंड 8-way पावर्ड को ड्राइवर साइड सीट दी गई, यानी कि दोनों ही फ्रंट सीट्स पावर्ड भी हैं और इवन वेंटिलेटेड भी आपको मिल जाती है। और ये है फ्रंट डोर की लुक। सो आपको यहाँ पे सेफ्टी लैम्प और कर्सी लैम्प मिल जाता है, साथ में बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे डोर पॉकेट, स्पीकर और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलेगी। और ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है। सारी कंट्रोल्स गाइस यहाँ पे भी इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। इंटीरियर में भी जितने कंट्रोल्स दिए गए हैं दे ऑल आर इल्यूमिनेटेड एंड सारी मिलते हैं गाइस ऑटो, यानी कि ऑटो अप एंड डाउन दिए गए हैं विद एंटी पिंच फंक्शन। सो ऑटो डाउन, ऑटो अप विद एंटी पिंच फंक्शन एंड सारी पावर विंडोज यहाँ पे एंटी पिंच के साथ दी गई है। दिस इज पावर डोर लॉक स्विच एंड साथ में यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट में गाइस यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी मिलेंगे। ORVM जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, बट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन नहीं मिलता। ऑटो फोल्डिंग फंक्शन आप बाद में 1500 में एक रिले आती है उससे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड स्टेप भी मिल जाता है फॉर इजी इनग्रेस एंड एग्रेस एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल आप होल्ड करके इजी इन एंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्रंट सीट्स गाइस। यहाँ पे जो सीट्स फ्रंट में दी गई है दे आर सुपीरियर एंड वेरी कंफर्टेबल। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट ऑफर करती है। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट। सो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हेडरूम भी अवेलेबल है एंड जो ड्राइविंग पोस्चर है वो काफ़ी आपको बढ़िया मिलता है। एंड जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो फुल यहाँ पे बोनेट विजिबल रहेगा एंड यू विल फील लाइक किंग ऑन द रोड। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है स्टीयरिंग व्हील। लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग दी गई है। यहाँ पे वुडन एसेंट्स का यूज़ करा गया विच इज़ अगेन लुकिंग वेरी लैविश। और यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी गाइज आपको मिलते हैं। सो दीज आर द पेडल शिफ्टर्स। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स। राइट साइड गाइज यहाँ पे अवेलेबल है MID कंट्रोल्स। सो दीज आर द MID कंट्रोल्स। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो दीज आर क्रूज कंट्रोल्स एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स।
एंड गाइज यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमें टिल्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ही मिल जाती है। ऑल्दो गाइज ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है, बट इट इज़ नॉट दैट बल्की। इवन जो लर्नर ड्राइवर है वो भी इस कार को बहुत ईजिली मैन्यूवर कर सकता है, इट इज़ दैट ईजी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो दोस्तों ये है वेरी प्रीमियम लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिल जाता है, 6000 RPM तक ये शो करे, दैट मीन्स इट्स अ डीजल मोटर। राइट साइड आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर एंड सेंटर में आपको बहुत ही बढ़िया MID स्क्रीन मिल जाता है। एंड यहाँ पे साइड्स पे आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। सो अगर यहाँ पे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो यहाँ पे उसका आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे वार्निंग्स एंड रिमाइंडर्स मिलते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर, साथ में हैंड ब्रेक रिमाइंडर एंड सो ऑन। दीज आर सम सेटिंग्स ओवर हेयर। सो व्हीकल सेटिंग्स। सो दोस्तों ये है पावर बैक डोर यानी कि पावर टेल गेट, तो इसको भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो मैनुअली वो ओपन होगा, अभी पावर्ड ओपन होता है। साथ में यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप फीचर भी अवेलेबल है। लॉन्ग एंड नॉर्मल हम दोनों सेट कर सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ माइल्ड हाइब्रिड फीचर गाइज। और इसी के साथ यहाँ पे आपको मीटर कस्टमाइजेशन मिलती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस हम चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही अवेलेबल है गाइज सिर्फ इधर। यूनिट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर लीटर से लीटर पर 100 किलोमीटर। सो किलोमीटर पर लीटर हम कर देते हैं। देन यहाँ पे इकनॉमी मोड को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फर्दर मोड यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है स्विच की। सो देयर आर नॉर्मल सेटिंग्स ओवर हेयर। सो यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2 यानी कि जो डुअल ट्रिप कंप्यूटर है उनकी भी आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्ले होता है, एवरेज स्पीड डिस्प्ले होती है, तो वो सब भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई चाहते हैं कि डिस्प्ले ना हो तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाता है गाइज यहाँ पे आपको टेलीफोन का, यानी कि किसी को भी अगर हम कॉल करे होंगे तो उसका प्रॉपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, या किसी की कॉल आ रही होगी तो उसका यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। फर्दर मोड यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं ऑफ MID। सो एम्बिएंट लाइट का बेसिकली कलर चेंज नहीं होता, जस्ट यहाँ पे इसका कलर चेंज होगा। एंड देन जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है आप देख सकते हैं उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सो कलर थीम बेसिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है। देन हमें यहाँ पे इको सेविंग मोड, अगर यहाँ पे हम फ्यूल का जो करंट प्राइस है वो पुट कर देते हैं एंड करेंसी यहाँ पे हम रुपीज़ में पुट कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट ये बताएगा कि पर किलोमीटर हमने कितने रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड करे, विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर। आपको जनरली इनमें नहीं मिलता यहाँ पे इस सेगमेंट में। ऑल्दो यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा ऑफर कर रही है एंड इनिशियलाइज डिस्प्ले यानी कि सब कुछ यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स के बाद गाइज यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, आफ्टर रीसेट यहाँ पे हमें कितनी माइलेज मिली वो डिस्प्ले होगा। देन डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड डिस्प्ले हो रही है 14 किलोमीटर्स पर आवर। और यहाँ पे आइडलिंग टाइम और इंजन रनिंग टाइम डिस्प्ले होगा। देन यहाँ पे इको इंडिकेटर, हम कैसे इकोनॉमी में ड्राइव करें उसके यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, स्कोर मिल जाता है इको स्कोर। सो यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन एंड सो ऑन, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गाइज यहाँ पे डिस्प्ले होती है। डिजिटल स्पीड भी इवन आपको मिल जाएगी। एंड दोस्तों MID में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो टायर डायरेक्शन डिस्प्ले है वो भी मिल जाता है, जिस हिसाब से हम टायर को मूव करेंगे उसका डायरेक्शन का उसका जो डिस्प्ले है वो भी मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, टोटल किलोमीटर्स भी, डुअल ट्रिप मीटर भी मिल जाएगा एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे MID आपको सुपर इन्फॉर्मेटिव मिल जाती है। साथ में जो ओवरऑल कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी भी हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प अवेलेबल है एंड ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। सो यहाँ पे उसके सेंसर्स दिए गए हैं, बेसिकली सोलर सेंसर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द सेंसर्स। और यहाँ पे सेंट्रली प्लेस्ड आपको बहुत ही बढ़िया क्लॉक मिल जाएगी। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो AC वेंट्स की स्पीड हम यहाँ से उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्टली प्लेस्ड है ये भी। एंड फर्दर मोर गाइज ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे आपको 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। एंड गाइज दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड सुपर रिस्पॉन्सिव, पहले से कहीं ज़्यादा बेटर आपको मिलता है। पहले यहाँ पे इनोवा में ऐड करा गया था, जो इनोवा का फेसलिफ्ट आया था, अब यहाँ पे फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे गाइज आपको होम स्क्रीन पे ही डिस्प्ले हो रहा है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड क्रूजिंग रेंज। फर्दर मोर यहाँ पे अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे जो कि अभी हम करने वाले हैं उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज ये सिस्टम सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, साथ में यहाँ पे ब्लूटूथ, USB, रेडियो एंड वॉइस कमांड का वो सपोर्ट मिल जाता है। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू यहाँ पे हम गाइज इवन नेविगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप ट्रिप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज। अभी करंटली भी यहाँ पे शो रहा है ग्राफिकल फॉर्मेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे आप हिस्ट्री यानी कि पास्ट का भी देख सकते हैं। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम एज यू कैन सी इज सुपर रिस्पॉन्सिव। सो यहाँ पे आपको टोयोटा का जो स्मार्ट डिवाइस लिंक है वो भी आपको मिल जाता है, तो आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द टोयोटा स्मार्ट डिवाइस लिंक। तो अगर आप एक बार इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐप सूट से यहाँ पे आप इसे कॉल कर सकते हैं, वेदर चेक कर सकते हैं, कुछ आप ब्राउज करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, साथ में गाइस यहाँ पे आप न्यूज़ रीड कर सकते हैं एंड अपना फेवरेट जो सॉन्ग है वो भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाती है गाइस। सो जनरल सेटिंग, टाइम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीप आती है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थीम की सेटिंग मिल जाती है, तो कोई भी आप थीम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग्स, आप इवन वाईफाई भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मीरा कास्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कुछ व्हीकल सेटिंग मिल जाएगी। पार्क असिस्ट यानी कि रियर पार्किंग सेंसर्स को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम 1, 2 और 3। सो यहाँ पे गाइज आपको नॉर्मल जनरल सेटअप मिल जाता है एज यू कैन सी। एंड गाइज यहाँ पे हमने अपने जो स्मार्टफोन है वो पेयर कर लिए है। एक बार हमने यहाँ पे स्मार्टफोन पेयर कर लिया, जब नेक्स्ट टाइम हम कार में एंटर करेंगे स्मार्टफोन ऑलरेडी पेयर रहेगा। हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारी यहाँ पे आ जाती है, हम डायरेक्टली एक क्लिक में किसी को भी यहाँ से कॉल कर सकते हैं। फर्दर मोर अब सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं गाइज। सो ब्लूटूथ ऑडियो, देन यहाँ से हम सॉन्ग को प्ले कर लेंगे। 4 स्पीकर्स गाइज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स दिए गए हैं। सो गाइस साउंड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, नॉट JBL लेवल लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दी गई है। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवरऑल आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, स्पेशली ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव दिया गया है। यहाँ पे स्मार्टफोन के जो नेटवर्क सर्विसेज हैं उसकी आपको डिस्प्ले मिल जाता है, कितना नेटवर्क अवेलेबल है, कितनी बैटरी अवेलेबल है, उसका डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है। एंड गाइज दिस इज़ द फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। सो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लोएस्ट टेम्परेचर मिलता है 18, हाईएस्ट दिया गया है यहाँ पे 32 एंड रियर AC वेंट्स को भी यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे अब इसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। एंड गाइज ये है USB पोर्ट फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स। सो दीज आर द वेंटिलेटेड सीट्स ओवर हेयर विच इज़ अ न्यू फीचर। सो गाइज फाइनली ये टोयोटा ने यहाँ पे फीचर ऐड कर दिया है विच इज़ मच अप्रिशिएबल। एंड समर में ये जो फीचर है दिस इज़ अ ब्लेसिंग। सो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स अवेलेबल है अब यहाँ पे। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है गाइज। इसी के साथ यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है, तो यहाँ पे हम अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाती है। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आप देखेंगे अगर पैसेंजर साइड एयर बैग को हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे उसका आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। और ये है गियर नॉब। एंड दोस्तों अब स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर। सो ये है रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले। साइडली यहाँ पे जो गाइडलाइंस है दे आर नॉट अडेप्टिव, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है दैट इज क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी वाइड आपको यहाँ पे व्यू मिल जाता है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे अब आपको मिल जाते हैं इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड। पहले गाइज यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल था इको मोड एंड पावर मोड, लेकिन अब आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड भी मिल जाता है। तो अगर आपको पावर भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए सिटी में आप ड्राइव करें तो वहाँ पे आप यहाँ पे नॉर्मल मोड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे मोड हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा ऑन MID स्क्रीन। सो स्पोर्ट मोड में यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्पोर्ट डिस्प्ले मिल जाते हैं। एंड फर्दर मोड यहाँ पे आप जो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है उसको यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। MID में अगेन आपको डिस्प्ले मिलेगा एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन गाइज यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है विच इज़ फिक्स्ड आर्मरेस्ट बट कुशन आर्मरेस्ट दी गई है। सो यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट में स्टोरेज स्पेस दिया गया है। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक वैनिटी मिरर अवेलेबल है विद लैम्प। सेंटर में यहाँ पे ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर दिया गया है। एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको 2 कैबिन लैम्प मिल जाते हैं विच प्रोवाइड एक्सीलेंट विजिबिलिटी एंड दे आर वेरी स्टाइलिश एज वेल। यहाँ पे आपको इंटीरियर मोशन सेंसर भी मिलेगा, उसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम काइंड ऑफ सेंसर दिया गया, तो इंटीरियर में ये मोशन को सेंस करेगा एंड देन यहाँ पे आपको वो अलर्ट देगा। और फर्दर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और इवन लैम्प भी अवेलेबल है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिलेगा। बेसिकली इट इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स। सो कूल ग्लव बॉक्स अवेलेबल है। यू कैन सी द फिट एंड फिनिश क्वालिटी कंप्लीट। यहाँ पे लेदर दिया गया है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलती है, इवन फॉर्च्यूनर का ये स्विच है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन होता है। और ये है लोअर लॉकेबल ग्लव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन। सो आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स का साइज काफ़ी ज़्यादा बिग दिया गया। सो गाइज अब चलते हैं रियर सीट्स पे, चेक करते हैं वहाँ पे क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइज ये है रियर डोर के लुक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है, कंप्लीट लेदर फिनिश दी गई है। ऑटो पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर इल्यूमिनेटेड, यहाँ पे भी कंप्लीट आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी। कर्टसी लैम्प या फिर एंट्री असिस्ट लैम्प अवेलेबल है, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, स्पीकर। एंड गाइज ये है रियर सीट्स के लुक।
सो यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के अलावा सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस। एंड गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक पॉकेट मिल जाती है फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे एक 4 kg मैक्सिमम वेट का ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। सेम गोज विद हियर, यहाँ पे भी आपको ग्रॉसरी हुक मिलेगा और यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिल जाती है। देन यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर स्पेस आपको मिल जाएगा एंड ये है 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर AC वेंट्स भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपको एक AC वेंट मिलेगा, यहाँ पे भी AC वेंट दिया गया है। एंड दिस इज द कैबिन लैम्प, LED कैबिन लैम्प मिलता है विच इज सुपर ब्राइट। एंड गाइज यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से फ़ैन की जो स्पीड है उसको एडजस्ट करेंगे तो इस रो की फ़ैन की स्पीड एंड इस रो फ़ैन की स्पीड यानी कि सेकंड एंड थर्ड रो के फ़ैन की स्पीड एडजस्ट हो जाती है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मोड। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे आपको एक डोर स्कफ प्लेट भी मिल जाती है एज यू कैन सी। और बात करें यहाँ पे स्पेस एंड कंफर्ट की, उससे पहले गाइज जो फ्रंट सीट बेल्ट है उनकी यहाँ से हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर रिक्लाइनेबल सीट्स, आप इनको यहाँ से ऐसे कुछ रिक्लाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल विच इज़ क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा ही रिक्लाइन हो जाती है गाइस सीट्स। एंड यहाँ पे जो 3 ऑक्यूपेंट्स है वो इजीली फिट हो सकते हैं। सो जो फ्रंट सीट्स है मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी, मेरी हाइट है 5'11" एंड आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लेग रूम अवेलेबल है। हेडरूम भी यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट दिया गया, इवन 6'3" का पर्सन भी यहाँ पे, मैक्सिमम 6'3" का पर्सन यहाँ पे कंफर्ट में बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही जनरस मिलता है। एंड ओवरऑल जो सीट्स है दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, यहाँ पे आप लॉन्ग जर्नीज के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, डैशबोर्ड इज लुकिंग रियली वेरी नाइस एंड वेरी अप मार्केट एज वेल। सो गाइज अगर यहाँ पे हमें थर्ड रो में एक्सेस करना है तो दैट इज सुपर कन्वीनियंट। यहाँ पे आपको 1 टच टम्बल मिलता है, जस्ट आप इसको 1 टच ऐसे प्रेस करेंगे तो सीट्स फोल्ड हो जाएंगी। एंड दीज आर द रियर सीट्स। यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है एंड रियर में भी 2 AC वेंट्स अवेलेबल हैं। एंड दीज सीट्स आर ऑल्सो रिक्लाइनेबल। सो इन सीट्स को भी यहाँ से हम रिक्लाइन कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज द मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल। यहाँ पे आपको 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं दोनों साइड, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे AC वेंट्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक कैबिन लैम्प भी मिल जाएगा विच इज़ हेलोजन। सो फर्स्ट एंड सेकंड रो में यहाँ पे LED कैबिन लैम्प दिया गया है, थर्ड रो में आपको मिलता है हेलोजन कैबिन लैम्प। सो थर्ड रो इज बेस्ट सुटेबल फॉर किड्स और फॉर एडल्ट्स फॉर शॉर्ट जर्नीज ओनली। सो गाइज ये था टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2WD का मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। आपके क्या थॉट्स हैं इस कार के बारे में आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।